भाई संत समाज, श्रद्धा मूर्ति देवियों, धर्म प्रेमी बंधुओं तथा प्रिय बच्चों, कल के प्रसंग को फिर से एक बार सामने रखता हूं। बुद्धि का विकास कैसे हो, अच्छी समझदारी कैसे आए, जिससे जीवन सफल होता है, समृद्धशाली बनता है। ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, जन्मे हुए इंसान के लिए ही नहीं है। प्रकृति में जो कुछ भी है वो पूर्ण है, दिखने में छोटा है, लेकिन बढ़कर विकसित होकर अपने पूरे आयाम में फैलता है। उसी को फूल का खिलना कहते हैं, फल का पकना कहते हैं, और जीवन का मधुर होना, मीठा होना, सफल होना कहते हैं। बीच में बहुत सारे बाधाएं हैं, जिसको हम कुसंग कह सकते हैं। कुसंग का मतलब जो आपके जीवन में किरकिरा पैदा करे, हलचल पैदा करे, उत्तेजना पैदा करे, विचलित करे, इसको कुसंग कहते हैं। जिस संगत में, जिस वातावरण में, जहां भी रह कर के मन में शांति आए, मन खुश हो, आह्लादित हो, हम भी अच्छे लगे और सामने भी अच्छा लगे, उसको सत्संग कहते हैं। रूढ़िगत इसकी कोई परिभाषा नहीं है। इसलिए बारंबार हम आप लोगों के समक्ष निवेदन करते हैं कि अपने को किसी भी मत पंथ का गुलाम मत बनाइए, भक्त बनिए, अंधानुकरण मत करिए। आपकी चेतना मत पंथों से ऊपर है, और जिस मत पंथ में आप लगे हैं, उनके आदि प्रवर्तकों ने, संस्थापकों ने इतनी सुंदर बात कही है। हम कबीर को पढ़ते हैं, उनको याद करें तो उन्होंने भी हमको रूढ़ी में नहीं लाया, कठोर होना नहीं बताया, गाली देना नहीं कहा, तोड़ना नहीं कहा। जीवन भर वो सबको जोड़ते रहे, प्रांजल करते रहे, खूबसूरत बनाते रहे। साहब कहते हैं, सुनिए सबके। सुनना एक बहुत बड़ा धर्म है। बच्चों की सुनिए, वृद्धों की सुनिए, इंसानों के साथ साथ पशु पक्षी हैं उनकी सुनिए। गंगा की बहती धारा में जो कलरव है, जो कलकल है, उसको सुनिए। पक्षियों का कलरव सुनिए, हवाओं के शोर सुनिए। इन सब में आपको भीतर की शांति और बाहर का ज्ञान मिलेगा।
इसलिए सदगुरु विशाल देव कहते हैं सत्संगत से समझ बढ़े। थोड़ी धूप लगेगी, समझ का विकास होगा। एसी से विकास नहीं होगा, पंखों की हवा से विकास नहीं होगा। लेकिन बीच में अहम आता है कि हमारी कमाई है किस काम में आएगी। हम खाते इसलिए ज़्यादा हैं, अंट संट खाते हैं, नए नए नामों की चीज़ खाते हैं, पैसे वाली चीज़ खाते हैं, दंभ के साथ, अहम के साथ कि हमारी कमाई है। हमारी कमाई है तो जहर खाएंगे, बर्बाद होंगे। उपनिषद कहते हैं कश्चित् धनम, हमारी कमाई नहीं है, हमको पूर्व जन्म के पुण्य से, माँ के आशीर्वाद से, पिता के पुरुषार्थ से, संत गुरुजनों की दया से जो आज शक्ति मिली है, सबकी सेवा के लिए है ये। संत कहते हैं कि जो वृक्ष है कभी अपना फल नहीं खाता है, सरिता कभी अपना पानी नहीं पीती है, कोई भी पेड़ नहीं बोलता आपसे कि फल मत तोड़ो, ये मैंने कमाया है। कहा कभी किसी ने? वृक्ष कबहु नहीं फल भगाए। कितना सुंदर वचन है, मार्मिक वचन है। आप एक पौधे बनकर एक विशाल वट वृक्ष बन जाओ कि आपकी छाया के नीचे लोगों को सुकून मिले, सहारा मिले, विश्राम मिले। ये विकास है, ये आपके जीवन की महान सफलता है। और इंसान को छोड़ दे तो सभी इसी में जीते हैं, इसी में फैलते हैं। इसलिए सबकी पूजा है भारतीय परंपरा में। दुख होता है सदगुरु कबीर साहब के नाम पर उनके शब्दों का सही अर्थ ना आत्मसात हो पाने के कारण से कबीर आज केवल खंडनवादी मात्र एक संत बनकर रह गए, जिन्होंने कहा कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जाति के नाम पर, पूजा के नाम पर, कितने नामों पर कबीर पंथ कितने साधु कुल्हाड़ी लेकर दिन भर काटते रहते हैं, पेड़ काटते रहते हैं, पत्थर फोड़ते रहते हैं। पत्थर फोड़ते क्यों हैं? आपके पास छेनिए है, हथौड़ा है, उसको आप भगवान बना दीजिए। पेड़ काटते क्यों हैं? वो फलता नहीं, फूलता नहीं, पानी डाल दीजिए, फलाने लगे, फूलाने लगे। और कबीर ने जीवन भर यही किया। जो निराश थे उनको खुश किया, जिनका कोई नहीं होता था उनके साथ लगे वो। और उनके नाम पर हम क्या कर रहे हैं? कितनों को जोड़ा आपने, कितने पति पत्नी के झगड़ों को मिटाया आपने, कितनों को स्वस्थ किया, निरोग किया, रोते हुए को हंसाया, भारत देश को अखंड किया, समाज को परिष्कृत किया। ये समझ हमारे भीतर आए तो हम अपने पूर्णता में विकसित हो रहे हैं। हमने जानवरों को देखा है, एक इंसान है बुद्धि का लालची। सदगुरु कहते हैं कि सत्संगत से समझ बढ़े, सत्य के साथ जिए। सत्य दोनों तरफ है, आत्मा में है और बाहर की प्रकृति में है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये सत्य है, इनके साथ जिए। मनुष्यों की जितनी कृतियां हैं, आप गेहूं के साथ जिए, पिज़्ज़ा के साथ नहीं, बर्गर के साथ नहीं, मैक्रोनी के साथ नहीं। और ये सारे जितने प्रोडक्ट्स हैं, उत्पाद हैं, ये गेहूं से बनते हैं। आप गेहूं तत्व को समझिए, उसको इंसान ने नहीं बनाया। जिसमें भी इंसान का हाथ लगा उसमें पाखंड मिलेगा, उसमें आपको धोखा होगा, क्योंकि ये मन की फितरत है। और नहीं तो सीधे साधे लोग होते थे पहले,
तो ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं को भिगो देते थे, उबाल देते थे, घुघरी खाते थे। पता नहीं आपके यहाँ प्रचलन है कि नहीं, छत्तीसगढ़ में है। उत्तर प्रदेश में बहनों के लिए, बेटियों के लिए कोई एक पर्व होता है, घुघरी भेजा जाता है। आज भी है, बड़े शौक से आह्लादित होकर के माँ अपने बेटी के लिए भेजती है। उसने नहीं कहा कि आज पिज़्ज़ा भेजो बेटी के लिए, खाएं तो खाएं, लेकिन नाम घुघरी है। इन हमारे बच्चों को अभी 2-4 वर्षों से हमारे साथियों ने आश्रम पर जलपान की व्यवस्था शुरू की। पहले मुर्रा होता था, लैया और गुड़ होता था। सूखी चीज़ है, फिर भी देहाती है। कहते पेट में अगर आपको तकलीफ हो, एसिड ज़्यादा बनता हो, तो धान का लावा या लैया खाइए, ठीक हो जाएगा। पुरानी चीज़ है। फिर बोले भूख जल्दी लग जाती है, भोजन में देरी होती है, तो चना, मूंग और गेहूं, इन तीनों को उबाल करके फिर थोड़ा सा आलू लगा करके थोड़ा सा नमक मसाला मिला देते हैं। खाने वालों ने इतनी भोरी भोरी प्रशंसा की है, इतना स्वादिष्ट और पौष्टिक, ये नहीं आया कहीं से। जापान से सत्य आए, चीन से सत्य आए, अमेरिका से आए, सत्य तो हो, लेकिन सत्य बर्बाद होकर वहां से आ रहा है। चीन से जो पिज़्ज़ा आया हुआ है, बर्गर आया हुआ है, जापान से जो आया है, इनाम है। गेहूं का छिलका निकाल दिया जाता है। खराब किस्म के गेहूं को, जो सड़ने वाला होता है, उसको पीस करके मैदा बनाते हैं और उस आइटम को एक खूबसूरत दे करके, खूबसूरत नहीं है, पाखंड है वो, और आपके सामने बच्चों के कलेजे खा रहे हैं सब। जब आदमी का चित्त बिगड़ता है तब ये उत्पाद पैदा होता है। चित्त बिगड़ता है। नहीं तो पूड़ी खाइए, घी की पूड़ी खाइए, रोटी में गाय का, भैंस का घी लगा दीजिए, कितना स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। प्रकृति में जो सत्य है वो हमारी आंखों के सामने है, लेकिन आंखें हमें छल रही हैं नामों से, हमारी पढ़ाई से और हमारे पढ़े हुए बुद्धि से। हम समझ नहीं पाते हैं। जैसे सतगुरु कबीर साहब आज के 600 वर्ष पहले कहते, मैं रोऊं यह जगत को, आज हम लोगों को भी यही रोना है। आज के 25-30 वर्ष पहले भी कंडेल गांव में आए थे, कितना साफ सुथरा दिखता था, लेकिन मकान मिट्टी के थे, खपरे के थे, लकड़ी के थे, लेकिन साफ सुथरा दिखता था कि गांव है एक। आज घूम करके बाहर से आते हैं तो गांव शहर हो गया है, लेकिन रास्तों में कीचड़ आ गया, प्लास्टिक की पन्नियां आ गई, गंदगी आ गई। वो छत्तीसगढ़ की सफाई को किसने टोना लगा दिया, लूट लिया। अब हम लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। हमारे साथी डॉक्टर साहब दिल्ली से आए हुए हैं, बहुत अच्छे जानकार हैं नस के। लोग कहते नहीं तुम्हारी नस नस मैं जानता हूँ। ऐसे ही वो डॉक्टर है जो नस जानते हैं। कोई महिला आई हुई थी बाराबंकी में और उसको हाथ में जगह जगह गिल्टियाँ निकली हुई थी, दबाने पर मुलायम लगता था। तो लोगों को सुन करके वो भी आ गई। पता नहीं कौन सी नस पकड़ ली डॉक्टर साहब ने। जैसे साइकिल का जो ट्यूब होता है ना, खुद से हवा निकल जाती है, दब जाता है, वैसे ही जो गिल्टी थी 1 सेकंड में दब गई, हवा निकल गई उसकी। चकित हुए लोग। ये तुरंत तो हो गया, लेकिन जिस कारण से ऐसा हुआ है वो कारण खान पान है। पेट में वायु ज़्यादा है। वायु ज़्यादा इसलिए बनता है कि आप कठोर चीज़ें खाते हो, सड़ी चीज़ें खाते हो, आंतें साफ नहीं होती हैं। ये सिस्टम है। इस सिस्टम का ये सत्य है, सार है, और इसलिए पेट में गंदगी और वायु बनती है। और वो वायु बाहर ना निकल पाने के कारण के नसों के माध्यम से
शरीर में जगह जगह ब्लॉकेज बनाती है, अवरोध पैदा करती है। तो कहीं ट्यूमर बनेगा, कहीं गांठ बनेगी, कहीं दर्द होगा, कहीं कुछ होगा। अब ये चीज़ें हमें डॉक्टरों को बताना चाहिए। तो डॉक्टर के पास भी क्या है, पैसे की समस्या है। डॉक्टर होता ही है करोड़ों खर्च करके। तो बताइए, आपके सामने अगर दिन भर वो ये उपदेश ही करता रहे तो करोड़ कैसे निकलेंगे उसके लिए भी तो समस्या है। और आप लोगों के लिए समस्या है कि जब हम लोग मुफ्त में बता रहे हैं तो कोई सुनना नहीं चाहता है। हम बताते हैं लगभग 50% उपदेश वचन अपनी बाणी में हम यही सब बताते हैं। तो लोग कहते साहब बीजक नहीं पढ़ाते आप, कहते केवल आप साग पात बताते हो, गाजर मूली बताते हो। बीजक बताता क्या है? बीजक कहता है कि तुम केवल विद्वान बनो और फिर डॉक्टर के जाकर पैर पड़ो, फिर अस्पताल में ग्लूकोज चढ़ाओ। बीजक यही कहता है। बीजक कहता है सत्य साचा भला जो साचा दिल होए। बीजक कहता है मूल गहते काम है तय मत भरम भुलाओ। मूल क्या है? तन का स्वास्थ्य है, मन का स्वास्थ्य है। बीजक के अच्छे अच्छे विद्वान यही कुटे वाली बातें बोल देते हैं। उनको होश नहीं है कि हमने बीजक से लोगों को डायरेक्टली कितना लाभ दिया, क्या फायदा हुआ। बीजक हो, रामायण हो, भागवत हो, गीता हो, परंपरा से ये बातें चली आ रही हैं, लेकिन उससे आपको लाभ कितना हुआ? आप 20 बार डॉक्टरों के पास जाते हैं और आपकी बीमारी ना जाए तो जाना बंद करेंगे कि नहीं करेंगे? दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, और सब डॉक्टरों के यहाँ से जब थक जाएंगे तो सतगुरु कबीर साहब को वही बीजक की बाणी सामने आएगी। दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ लग मन की दौड़। दौड़ थका मन थिर भया बस्तु ठौर की ठौर। स्वास्थ्य आपके पास है, मन की समृद्धि शांति आपके पास है। अब थोड़ा रुकिए। तो उस रुकने को उपवास कहा हमारी भारतीय संस्कृति ने, परंपरा ने। उपवास, थोड़ा रुकिए। तो आप अपने घमंड की चीज़ खा रहे हो, पैसे की चीज़ खा रहे हो, बिना पैसे से जो मिले उसको खाइए आप। आज के 20 साल पहले, ये सन 2000 के आसपास की बात है, एक बूढ़ा व्यक्ति अपने पोता को लेकर के आया, 12 वर्ष का रहा होगा, और हमारे पास तब आया जब लगभग बर्बाद हो चुका था। और हमारी भी मजबूरी है कि हमारे पास सतगुरु कबीर देव कहते हैं कि हमारे पास 1000 मुख हों तब तो हम लोगों के पास अपनी बात पहुंचा सके। जो मुख होए जीव 10 लाखा। हमारे पास इतना पैसा भी नहीं कि हम टेलीविज़न में जाकर के सबके आंगन में प्रचार कर सकें, और कदाचित हम सबके आंगन में टेलीविज़न पर बोले भी तो सब माने, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। ये तो साधु लोग बोलते ही रहते हैं। इसलिए डॉक्टर मरीज के घर नहीं जाता है। मरीज जब डॉक्टर के यहाँ जाता है तब फायदा होता है। सच्चा डॉक्टर कभी ऐड नहीं देता है, उसको तो ढूंढना मुश्किल है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सिंहों की लेहना नहीं, और इसी प्रकार से साधु न चले जमात। जो सत्य है कभी भी अपना एडवर्टाइज नहीं करता है, विज्ञापन नहीं देता है। और है आपके सामने पानी है, आपकी श्रद्धा हो पीजिए। आपके सामने हवा है, आपकी श्रद्धा हो टहलिए 1-2 घंटा। कौन मना करता है? न फीस है, न कोई रोक है, न बैरिकेड है, न कोई प्रतिबंध है। वो लड़का आया और जिले के अस्पताल से लेकर के मेडिकल कॉलेज और पीजी कॉलेज तक अपने बेटे की बीमारी को दिखा चुका था। बीमारी क्या थी? डॉक्टरों के जांच में, परीक्षण में बीमारी का कुछ भी नाम नहीं आया अभी। तकलीफ क्या थी कि मुंह फूल गया था पूरा, पेट बिल्कुल पत्थर जैसे कड़ा हो गया था,
और पेशाब होता नहीं था, होता था तो जैसे मशीन का मोबाइल होता है, गाढ़ा गाढ़ा ऐसे निकलता था। किसी ने बताया होगा कि तुम बहुत भटक चुके हो, पैसा खत्म हो गया, ज़मीन बिकने की बारी आ गई, भैंसें बिक गई थी, आभूषण बिक गए माँ के। मैंने देखा उसको चेहरे को, और जब इसमें मैंने चिंतन किया तो मुझे ऐसा लगा कि एक साधारण इंसान हो, अपनी आत्मा से देख ले। आत्मा में वो शक्ति है जो सीटी स्कैन में नहीं है, अल्ट्रासाउंड में नहीं है। हम एक बार किसी की आंख को देख ले, चेहरे को देख ले, ये 6 महीने बाद बीमार होगा तो भी बता सकता हूं। लेकिन बताया किस लिए नहीं जाता है कि आज बता देंगे तो कल ही पता नहीं चला न जाए वो, क्योंकि बीमारी मन में नहीं बसनी चाहिए। 1-2 जगह मैंने इसे बताई और बड़ी दुखद घटना हुई कि वो बीमारी उसके पास में थी जो बहुत मुश्किल से इलाज में आती है, बीमारी जिसको डिप्रेशन कहते हैं। वो अपनी माँ के साथ लड़का आया करता था, मैं चेहरा देखता था, मेरा मन नहीं माना। एक दिन उसकी माँ से बोल दिया कि ये बच्चा बीमार तो नहीं तुम्हारा? उसने कहा नहीं। मैंने बताया कि इसका सिर दर्द होना चाहिए। उसने कहा सिर दर्द तो नहीं होता है। और मैं चला गया गुजरात। 3 दिन के बाद फोन आया कि सिर दर्द हो रहा है इसका। माँ तो समझदार थी, लेकिन बेटे ने माँ से कहा कि साहब ने कुछ न कुछ जादू कर दिया हमारे सिर में। और जो सिर दर्द हुआ कि उसके बाद से फिर बीमारी, उसका नाम डॉक्टरों ने डिप्रेशन और माइग्रेन बताया था। और सही काउंसलिंग ना होने के कारण सबसे अच्छी दवा है प्यार। किसी के पास कोई बीमारी हो, दिल से कोई उसको चाहे, उसकी बीमारी चली जाएगी। और यही चीज़ कहीं मिलती नहीं है, सब पैसे के मतलबी है। और किसी को किसी के पास बैठने की फुर्सत नहीं है। ये मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी घूम फिर करके देखा है। गुरु चेला के पास नहीं, चेले के पास गुरु नहीं होता है। कभी कभी मैं याद करता हूँ, हमारे पास ये साहब जी बैठे हुए हैं और इनके साथ में एक शिष्य आता है। वो इनका साथी है, ये उनके साथी है। और दुनिया देखेगी तो कहेगा कि ये भी पागल है, वो भी पागल है। सचमुच में दुनिया में सच्चा प्रेमी जो होगा वो पागल ही होगा। उसको दुनिया में कुछ भी नहीं चाहिए, एक आत्मा चाहिए। और इसलिए मैं कहता हूं कि अगर भगवान की खोज है तो बच्चों में खोजना, वृद्धों में खोजना, पागलों में खोजना, और नहीं तो कोई साधु फकीर में खोजना। बाकी इंसान में तो भगवान मिलना कठिन है, मुश्किल है ये। क्योंकि आज का वातावरण जो मिल गया है, जब तक ये बाहर की शिक्षा नहीं थी, ये विज्ञान का इतना प्रादुर्भाव नहीं था, इतना वहम विज्ञान के नाम पर लोगों के जहन में, दिमागों में भर दिया गया है। और तभी तो ये पिज्जा खा रहे हैं सब, फटे कपड़े पहन रहे हैं। अच्छे अच्छे घर के लोगों को मैं देखता हूं, मैंने कहा भाई पैसे की कमी तो है नहीं तुम्हारे घर में, ये 5-5 जगह से तुम फटे पैंट क्यों पहने घूम रहे हो? तो कहता महाराज ये सबसे कीमती, सबसे कास्टली पैंट है ये जमाना आया है। ये बुद्धि मिल रही लोगों को। विज्ञापन का वो प्रभाव है कि घर की बनी हुई चीज़ नहीं खाता आदमी। आंवला घर में है, उसको नहीं खाता है। उसी आंवला से प्रोडक्ट्स बनता है और वो भी स्वयं नहीं खाता है। हम कहेंगे तो भी नहीं खाएगा। कितने संत बनाते हैं च्यवनप्राश, लेकिन शाहरुख खान एक च्यवनप्राश का डिब्बा लेकर खड़ा हो जाए तो दूसरे दिन से सारे युवा युवतियां कूद जाएंगे, उसी को खरीद कर खाएंगे। वो डिब्बा खोल कर नहीं देखेंगे, सूंघ लो, चख लो, देख लो कि सचमुच में च्यवनप्राश है कि घोड़े की लीद भरी है इसमें। मसाले के नाम पर यही होता है। हल्दी के नाम पर मुल्तानी मिट्टी डाल देते हैं। धनिया के नाम पर मैंने सुना, आज से 20 साल पहले सुना था, तो धनिया के नाम पर घोड़े की लीद भर रहे हैं। बनारस में पकड़े गए। भले आदमी, हम लोग हाथ पैर वाले इंसान हैं। आप
समूचा धनिया ले लीजिए, हल्दी ले लीजिए, मशीन में पिसवा लीजिए, घर में पीस लीजिए। ये कौन सी सुविधा है कि आज हम इतने बहरे हो गए, अंधे हो गए और अपंग हो गए कि अपनी जिंदगी नहीं जी सकते हम लोग, और कहते कि शिक्षा बढ़ती जा रही है। वो लड़का मैंने देखा, बहुत देर तक पूछता रहा। आप सबको भी ये मंत्र बता देता हूँ, कोई भी तकलीफ हो, शरीर संबंधी कोई भी तकलीफ हो आपको, तो आप 1 सेकंड के लिए तहे दिल से ध्यान में, प्रार्थना में अपनी जगह बैठ जाइए और अपने मन से पूछिए कि आपको खाने में ज़्यादा पसंद क्या है। 10-15 दिनों से, 2 महीने से, 10 महीने से पिछले आप ज़्यादा क्या पसंद कर रहे हो, और बिना किसी डॉक्टर की सहायता के आप वो चीज़ ईमानदारी से छोड़ दे, तीसरे दिन आराम मिल जाएगा आपको। यही सूत्र है। लेकिन आदमी अपने लिए भी बेईमान है। जो दूसरों के साथ बेईमानी करता है वो ये समझ ले कि चालाकी नहीं है, अपने साथ विश्वासघात है ये। वो 12 साल का लड़का तो कुछ बता ही नहीं पा रहा था। वो नहीं बता पा रहा था, इसलिए उसके दादा से मैं बहुत देर तक पूछता रहा। दादा को भी नहीं पता। मैंने कहा खाता क्या है ये? बस यही बताए, दाल भात रोटी साग, दाल भात रोटी साग। कुछ तो होगा। आधे घंटे के बाद मैंने विचार करके बताया कि या तो ये घी ज़्यादा खाता होगा, तेल ज़्यादा खाता होगा, और या तो इसने मिट्टी ज़्यादा खाई होगी। तो उसने कहा मिट्टी तो नहीं खाता महाराज, तेल बहुत खाता है ये। तब सिलसिला शुरू हुआ। बताया कि आज भी ये चावल में, भात में तेल, मिर्चा और नमक सान करके खा के आया है ये। मैंने कहा अब ये ठीक हो जाएगा। अगर 1 महीना और ये यहाँ नहीं पहुँचा होता तो बिल्कुल आखिरी थी उसकी, मर जाता हो। इस स्थिति में था लड़का। पेशाब सही नहीं हो, किडनी खराब हो जाती, टट्टी नहीं हो रही थी, पेट बिल्कुल पत्थर हो गया था, और अल्ट्रासाउंड आदि करने के बावजूद डॉक्टर नहीं बता पाए कि बीमारी क्या है इसको। ये पढ़ाई है। सदगुरु कहते सत्संगत से समझ बढ़ाए। हम अपनी जिंदगी जिए, अपनी तकलीफों को समझे, और उसी सूत्र के आधार पर धीरे धीरे सबके दिलों में, सबके शरीर में हमने पढ़ा, देखा, और तब ये फार्मूला मिला है। ये सत्य है। हम अपनी जिंदगी जीते ही नहीं, नकल करके जीते हैं, नकल करके खाते हैं, नकल करके काम करते हैं, नौकरी करते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सुनिए सबकी, हमारी भी बात आप सुनिए, लेकिन दूसरी बात ये भी रखिए कि निबेरिए अपनी। और इसलिए मैं बताता हूं कि कोई आपको तकलीफ हो तो डॉक्टर ये दवा बताएगा, वो दवा बताएगा, वो दवा बताएगा। और मैं आपको बता दूं कि आजकल पेन किलर की इतनी बिक्री है और दर्द सबके शरीर में है। दर्द क्यों है? दर्द का कारण है कि आपका खून मोटा हो रहा है, आपके खून में वायु भी है, पित्त ज़्यादा होगा, कफ ज़्यादा होगा। वात, पित्त, कफ ये तीनों आयुर्वेद के सिद्धांत हैं। और मोटा मोटी में हम कह दें कि आपके शरीर में खून गाढ़ा हो रहा है तो जैसे पूरे शरीर में दौड़ना चाहिए, नहीं दौड़ पाता है। जहाँ पर खून का सर्कुलेशन सही नहीं पहुँच पाता है वहाँ दर्द होता है। सीधी सी बात है। अब जो आपको प्रिय चीज़ है वो कम करेंगे खाना तो फिर आपको पानी पीना बढ़ जाएगा। आप खाते ज़्यादा है इसलिए प्यास नहीं लगती है, और पानी कम पीते हैं इसलिए खून पतला नहीं होता है। साग पात नहीं खाते हैं जिसमें बहुत सारे पौष्टिक चीज़ें हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, वो आपके खून को पौष्टिकता देते हैं। मीठी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, खट्टी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। उसने बताया कि तेल ज़्यादा खाता है। मैंने वहीं पर उसको रोका और फिर मैंने इससे कहा कि ये 2-3 दिनों के लिए उबाल करके सब्जी का जूस दीजिए, अनाज मत दीजिए इसको, सब्जी का जूस दीजिए। और ज़्यादा भूख लगे, जो दलिया होती है इसको उबाल करके इसका पतला पतला पानी दीजिए। फिर 3-4 दिन के बाद आइए,
3-4 दिन के बाद 3 किलोमीटर से आता था वो। 3 किलोमीटर आश्रम पर आते आते रास्ते में उसको 4-5 बार पेशाब हुआ है और आकर के बताया। मैंने कहा कि अब इस बच्चे को कोई बीमारी नहीं हो सकती है। और इतना ईमानदार बच्चा निकला वो कि जितना मैंने कहा था बिल्कुल वही बात, वही वर्ड टू वर्ड माना वो। मैंने कहा था उसको 1 रोटी अब खा सकते हो। अब जब उसकी बीमारी दूर हो गई, पेट में जाम था उसके, जो आंतें होती है हमारे इस सिस्टम को आप समझिए, आंतें ऐसे होती हैं जैसे ऊपर की त्वचा होती है आपकी स्किन में, छोटे छोटे छेद होते हैं, ऐसे आपकी आंतों में भी छोटे छोटे रंध्र हैं, छेद हैं। उसमें से रस निकलता है तो भूख लगती है। उस रस को पाचन रस कहते हैं, एसिड कहते हैं। तब भूख लगती है। जब आप खाते हो तो बराबर मात्रा में खाइए। जैसे सीमेंट और बालू मिलाते हैं आप, बालू ज़्यादा मिलाएंगे सीमेंट कम होगा तो मजबूती कम रह जाएगी। सीमेंट ज़्यादा मिला देंगे, बालू कम मिलाएंगे तो प्लास्टर फट जाएगा। दोनों का रेशियो सही होना चाहिए। तो आपके पेट में पाचन रस जितना बनता है उसी अनुसार भूख लगती है, उसी अनुसार आप खाइए। आप इस अनुसार मत खाइए कि 5 स्टार में बैठे हैं जम खा ले। इस अनुसार मत खाइए कि आज दूसरे घर का निमंत्रण है तो 20 गुलाब जामुन खा लीजिए। अरे जिंदगी है तो निमंत्रण रोज रहेगा। ये हवाएं, ये दिशाएं और ये पूरी प्रकृति आपको रोज इनवाइट करती रहती है। जी भर खाइए, जी भर खेलिए। अब इतनी सी बात है, अब ज़्यादा खा लेते हैं तो पाचन रस कम हो जाता है। फिर जो खाते हैं, जैसे चावल है, आप चावल का माड़ ऊपर से लगा दीजिए और 2 दिन के बाद देखिए उस माड़ को छुड़ाइए, सारे रंध्र छिप जाएंगे और पसीना बाहर नहीं आएगा, हवा अंदर नहीं जाएगी। आंतों के जो छिद्र हैं वो बंद हो जाते हैं। किससे? चिकनी चीज़ों से, चाहे तेल हो चाहे चावल का माड़ हो। इसलिए डॉक्टर लोग, वैद्य लोग कहते हैं कि रोटी के साथ में थोड़ा सा चोकर भी रहने दीजिए। जो गेहूं का छिलका होता है ना, वो इतना फ़ायदा करता है। एक तो उसमें सारे पौष्टिकता चिपकी रहती है, वो आप निकाल देते हैं। केवल आटा रह जाता है तो आटा के लिए जाकर के आपकी आंतों में चिपक जाता है। फिर जो खाते हैं वो गटर नाला जैसे नीचे चला जाता है, शरीर में नहीं फैलता है। शरीर में कब फैलेगा? जब आपके उस आंतों के अंदर के जो रंध्र छिद्र हैं उसको एब्जॉर्ब करे, सोखे। बिल्कुल सीधी सी बात। हर बच्चे को 8 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक ये सिस्टम पढ़ाना चाहिए। बच्चा कभी बीमार नहीं पड़ेगा, हर बच्चा डॉक्टर होगा। अंग्रेजी भाषा में दुनिया के किसी कोने में जाकर के किसी ने कुछ लिखा हुआ, यहाँ पढ़ा रहे उसको। इसलिए डॉक्टरों में जाकर के देख लीजिए, 90% डॉक्टर स्वयं बीमार हैं। कागज की लिखित बात बता रहे हैं। दवाएं खिला रहे हैं। दवाएं तो इमरजेंसी पीरियड के लिए होती हैं कि जैसे आप छटपटा रहे हो तो पेन किलर दे दीजिए, शांति मिल जाएगी। हड्डी टूट गई है, थोड़ा सा खोल करके उसको प्लास्टर कर देंगे, हड्डी जुड़ जाएगी। ऐसे के लिए डॉक्टर भगवान है। लेकिन जिंदगी तो आपको जीना पड़ेगा। सिस्टम आपके भीतर में है और इसको ईश्वर ने कहो, प्रकृति ने कहो, इतना सुंदर ढंग से बनाया है कि अपने आप ये कहते हैं कि वैद्य करे वैदाई, चंगा करे खुदाई। आप अपने आप ठीक होगे। और लड़का इतनी ईमानदारी से कि 1 रोटी खाने से भूख नहीं मिट रही थी तो मैं बाहर से घूम करके आया 3 महीने बाद। 3 महीने इंतज़ार करता रहा और उसके बाद पूछने आया कि साहब आधी रोटी और खा ले हम। मैंने कहा पागल, तेरे पीछे मैं चौकीदार लगाया हूँ क्या? उसकी ईमानदारी है। बच्चा था इसलिए ईमानदार था, और बड़े होते तो गोलगप्पा भी खा कर के आते, पिज्ज़ा भी खा कर के आते, फिर कहते महाराज जी फ़ायदा नहीं हो रहा है। यही तो डॉक्टरों के साथ होता है। सदगुरु कहते सत्संगत से समझ बढ़े, जो जैसे चित दे। हम जो बात बता रहे हैं ये सदगुरु कबीर साहब के बीजक के अंदर की बात है। साहब कहते मूल गहे ते काम है, तय मति भरम भुलाओ, मन सायर मनसा लहर बहे कतो मत जाओ। ये संसार समुद्र है, लोगों का मन समुद्र है। पैसा कमाने के लिए आपके सामने रंग बिरंगे ऐसी ऐसी चीज़ें आपके सामने वो प्रस्तुत कर देंगे
कि आपका मन उसमें ललचा जाएगा, वही खरीदोगे, वही खाओगे, बीमार पड़ोगे, खर्चा बढ़ेगा। साहब कहते मूल गहे ते काम है। मूल में जाइए, आप सत्य में जाइए। मूल ही सत्य है, सत्य ही मूल है। वो क्या है? पानी है, हवा है। गोस्वामी जी कहते रामायण में चित जल पावक गगन समीरा पंच रचितिया अधम शरीरा। ईश्वर शब्द इसलिए इतना महत्वपूर्ण लगता है। ईश्वर शब्द यह है ईशावास्यमिदं सर्वम, ये उपनिषद की वाणी है। अब कोई कहता है कि उपनिषद की वाणी से जिंदगी का क्या लेना देना है? उसी से तो लेना देना है। वो इसलिए समझाते हैं कि ईश्वर को न समझ पाने के कारण ही आज हम लोग रोजाना 1000 बार ईश्वर को गाली दे रहे हैं। बड़े बड़े नेता राजनीति खेलने की खातिर देखिए, पिछले साल से ये एक हमारे उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, भूतपूर्व मंत्री। इतने बड़े मंत्री को बहुत समझ बूझ कर बोलना चाहिए। वो रामायण की छोटी छोटी बातों को लेकर के और ऊट पटांग की बातें बोल देता है। वो रामायण का अर्थ वही समझ सकता है जो राम के चरणों में रह करके, संत गुरुजनों के चरणों में रह करके उपासना करता हो, तब उनकी बोली भाषा समझ पाएगा वो। भाई हम MBBS डॉक्टर के पास जा करके उसकी भाषा हम कैसे समझ पाएंगे? हमें कुछ समय तो पढ़ना पड़ेगा। वो कर रहे नेतागिरी और कर रहे रामायण का अर्थ, वो समाज को भड़का रहे, बेवकूफ बना रहे। छोटी छोटी बात को लेकर मुख्य बात यह है, जातिवाद की बात है। यदि रामायण में जातिवाद होता तो रामायण के मूल रचयिता कौन है? सदगुरु कहते मूल गहे ते काम है। रामायण के मूल रचयिता कौन? आदि कवि महर्षि वाल्मीकि है। वाल्मीकि कौन जात के थे? अगर हमारे भारतीय समाज में जाति पक्ष होता तो वाल्मीकि भंगी को कहते हैं, और पूरे भारतीय समाज में हर हिंदू अपने सिर पर रखता है वाल्मीकि को। और अब आप जातिवाद के नाम पर भड़का रहे लोगों को। वशिष्ठ कौन जाति के होते हैं जिनको राम ने गुरु कहा, और आज तक सारी परंपरा वशिष्ठ को अपना जीवन का आदर्श मानती है, उनके दिए हुए उपदेश पर फॉलो कर रही है। और इसलिए कहते हैं तय मति भरम भुलाओ, मूल गहे ते काम है, तय मति भरम भुलाओ। हम लोग भी उसी जात में बह जाते हैं। जाति नाम की कुछ भी चीज नहीं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि गुणिया तो गुण ही गाए, निर्गुणिया गुण ही गिनाए। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस नावे गाज। एक तरफ मनुष्य भी देख रहे हैं, दूसरी तरफ जाति में विभाजित भी कर रहे हैं। गुण ही सबसे बड़ी जाति होती है। आपके पास में मन की उदारता है, हृदय की निर्मलता है, तो आप वाल्मीकि हैं, वशिष्ठ हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, महावीर हैं, बुद्ध हैं, कबीर हैं। तन मन दोनों का जो स्वास्थ्य है वो अध्यात्म में निहित है, अध्यात्म के सूत्रों में निहित है। जितने भी संत हैं उन्होंने इतने विगलित होकर के, द्रवित होकर के कि सारा संसार सुखी हो जाए, जो आनंद उनको मिला, जो परमानंद मिला, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये कब कहा उसने? एक मीरा ने इसको कब कहा? आप कभी मेवाड़ की तरफ जाइए, उसका महल देखिए। जिस महल में आभूषणों से लदी रहती थी और सैकड़ों सेविकाएं उसकी सेवा में पीछे पीछे चलती थी, तब वो बेचैन थी। और जब ये सब छोड़ा, थोड़े ही दिनों में उसने गृहस्थी का सार पा लिया। और सबको ही पता चलता है, कोई बोल देता है, कोई नहीं बोलता है। इसलिए हर माँ बाप से मैं निवेदन करता हूँ कि अपने कम से कम बुढ़ापे में बच्चों को गोदी में रख करके अपनी ज़िंदगी की कठिनाइयों को थोड़ा बता दिया करिए कान में उसके। आपने सुख पाया कि दुख पाया, छिपाते हो उसको। अपनी अंगूठी दिखाते हो सोने की, सोने की अंगूठी से सुख थोड़ी मिला, अंदर में भी कुछ सुख है कि नहीं है, वो बात कोई बताता नहीं है। रामायण वही बात है। वाल्मीकि जी ने अपने ज़िंदगी में देखा होगा, परिवारों में देखा होगा, और उसको एक रामायण के आदर्श में गूंथ करके आज बता दीजिए कोई मंथरा है कि नहीं है, कैकेयी है कि नहीं है। आज भी तो विभीषण है, रावण है, सब कोई तो है। इसलिए रामायण जो है
वो सार्वजनीन है, सार्वभौमिक है, सब परिवार में होता है जो चरित्र दिया गया है। और रामायण का सच्चा अर्थ है कि एक माँ कम से कम शाम को बैठ करके, मैं मानता हूँ कि बेटा यहाँ नहीं है, कोटा में है ना, अमेरिका में है ना, तो शाम को एक बार टेलीफोन से बात ही कर लिया करो। बेटा मैंने बहुत मेहनत किया है। बेटी तो अपने ससुराल में ये माँ कहेगी तो बेटी को कोई रोक नहीं सकता है बुलंदता पर जाने में। कोई बताता नहीं है। बताता क्यों नहीं है? एक गले में जहर अटका हुआ है अहंकार का। जैसे आपने नीलकंठ देखा हुआ है ना, उसका गला नीला नीला होता है और इसको भगवान शंकर भी कहते हैं। वो हमारे सामने दृष्टांत हमारे मनुष्यों ने इसलिए रखा है कि सबके गले में यही अटका हुआ है, इसलिए अंदर की बात बाहरों बोली नहीं पाता है। साधु संत घर में आते हैं कि अपना दुख दर्द चुपके से बता दीजिए। कविवर रहीम कहते हैं कि रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुनी अठलई हैं लोग सब बांट न लई हैं गोए। मित्रों से मत बताइए, दुनिया से मत बताइए, किसी से मत बताइए, माता से, पिता से, गुरु से मत छिपाइए। संत गुरुजन आते हैं और वैसे तो संत गुरुजन अंतर्यामी हैं, आप नहीं बताएंगे तो भी वो कहेंगे तो आपको लगेगा कि साहब हम ही को टारगेट करके बोल रहे हैं। किताबों को पढ़ करके कितने लोगों ने हमारे पास फ़ोन किया कि ऐसा लगता है कि साहब ये किताब तो आपने मेरे लिए ही लिखी है, लगता है आप कहीं देख रहे थे। संत तो अंतर्यामी होते हैं, लेकिन संत से कोई बात छिपानी नहीं चाहिए। संत को नहीं बताते हैं। अभी यहीं छत्तीसगढ़ में 2-3 साल पहले की अपनी ज़िंदगी की घटना का अनुभव बताता हूँ। जब मंच पर आना होता है तो पानी दिन भर पीता रहता हूँ, तो 1-2 घंटे में लक्ष्मणका जाना पड़ता है। हमारे बच्चों को स्कूल में हमारे जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं मना करती, डांटती है। दिल्ली में मैं बताया कि पानी ज़्यादा पीना चाहिए तो बेटी बोलने लगी कि मैडम हमको मारती है ज़्यादा पानी पीती हो तो। बोलती पानी ज़्यादा मत पीना। मैंने कहा क्यों? कहा बार बार बाथरूम जाना पड़ेगा। अभी बाथरूम ना हो तो अस्पताल जाना पड़ेगा, वो नहीं बताती। ये उल्टी छाया है। तो मंच पर आने से पहले मैं बाथरूम गया, बुलाने वाले दूर खड़े थे। बाथरूम अंदर चला तो गया, लेकिन बाथरूम में जो दशा मैं देखता हूँ आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो उसके दरवाजे लगे होते हैं प्लास्टिक के होते हैं, बड़ा हल्का होता है। एक जगह छेद होता है, धीरे धीरे फैल जाता है तो उसकी कुंडी निकल जाती है। थोड़ा मजबूत करना चाहिए। बाथरूम जैसी जगह बहुत ही नाजुक होती है, उसमें बाहर फंस जाए आदमी तो कमरे में बेड में लेटा रहे बैठा रहे तब तो चलेगा, बाथरूम में फंस जाए तो क्या करेगा। अब उस बाथरूम में मैंने ध्यान नहीं दिया, अंदर जा कर के बंद कर दिया। लक्ष्मणका होने के बाद देखा तो कुंडी इसकी पहले निकल चुकी थी और ऐसे जाम हो गया था कि अब उसको हम खींचे कैसे। रस्सी लगी हो, उसमें कुछ कुंडी लगी हो तो खींचे, अब पकड़ने की कोई चीज़ें नहीं थी उसमें। हम भी चूक गए। अब बाहर खड़े लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, मंच पर बार बार हमारा नाम आवाज़ दे रहे हैं। किसी को नहीं पता कि महाराज जी वहाँ बाथरूम में खड़े हैं। बड़ी मुश्किल हुई। फिर धीरे धीरे बहुत देरी लगी तो खैर अंदर से जुगाड़ करके ये छोटी उंगली उसमें छेद में जो बोल्ट नट जाता है उसमें लगा करके मैंने बहुत टाइट करके जब खींचा तब खुला। फिर मैं आया, फिर अपने साथी से बताया कि भाई देखो सावधान रहना, बाथरूम में जाना तो कुछ इंतजाम करके जाना। उसने कहा साहब फंस गए थे। मैंने कहा हाँ। बोला साहब मैं भी फंस गया था। मैंने कहा आप बताए पहले क्यों नहीं बताए। फिर जितने साथी को मैंने बताया इसलिए बताया कि कोई साथी फंसे नहीं, और सब फंस चुके थे एक बार। फिर उस दिन मैंने उस भरी मंच पर मैंने देरी होने का कारण यही बताया। और आप लोगों से भी इसलिए बताता हूँ कि आप लोग भी चूकना नहीं, अपने बच्चों को अपनी बात बताना जरूर। न बाथरूम के सही, अपनी ज़िंदगी की बात बताइए। यही सबसे बड़ी कथा है। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने घर में देखी हैं,
अपने परिवार में देखी, पड़ोसियों में देखी, और देख करके उलझे नहीं, उसको गलत दृष्टि से नहीं देखें। देखना भी सही देखना होना चाहिए, जिसको दृष्टा का अभ्यास कहते हैं, जिसको ध्यान कहते हैं। और हम देखते हैं तो आलोचनात्मक नज़र से देखते हैं, टीका टिप्पणी की नज़र से देखते हैं और खुश होते हैं। किसी के घर में झगड़ा होता है, हम खुश होते हैं। उसको आप रामायण के अर्थ से देखिए, ये रामायण का अर्थ घटित हो रहा है। द्वेष नहीं होना चाहिए, किसी के घर से राग नहीं होना चाहिए, अपने घर में भी राग द्वेष नहीं होना चाहिए। मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, जिसको हम मनोविकार कहते हैं, ये एक बादल है। इनका कोई स्थायी रूप नहीं होता है। लेकिन किसी को गुस्सा आता है तो उसको देख करके हम लोग भी गुस्सा हो जाते हैं। उसके मन में गुस्सा आया और चला गया, लेकिन हम गुस्सा हैं पूरी ज़िंदगी भर के लिए। छोटी छोटी बातें लोग बोल देते हैं और वो बोल करके भूल जाता है, और हम लोग ऐसा करते हैं कि उसी को मूल मंत्र बना लेते हैं। अभी कबीर साहब की साखी नहीं याद है, रामायण की चौपाई नहीं याद है, लेकिन उससे कहते हैं कि तुम 6 साल पहले हमको यह बात कहे थे, अभी मैं भूल नहीं पाया हूँ। लगता है कि बहुत बड़ा जप कर रहे हैं इसी का। ये आपको प्रकृति ने भूलने की भी एक योग्यता दी है। भूलना भी जीवन की एक बहुत बड़ी कला है, और उस चीज़ का आप उपयोग क्यों नहीं करते? ऐसी चीज़ों को याद कर रखने से नुकसान किसका हो रहा है? जिसने आपको गाली दिया था, जिसने आपके प्रति टीका टिप्पणी की थी, हो सकता है कि उसको याद ना हो, उसको पता ही ना हो। और इतनी छोटी छोटी बातों को अपने इस पवित्र मन के लिए और आप रख रखे हो। घर में आपने ग्रेनाइट लगाया, आपने घर में इतने सुंदर टाइल्स लगाए हैं, और बाहर से ला करके कूड़ा उसमें रख देते हो। उस टाइल से और ग्रेनाइट से सुंदर आपके भीतर का अंतःकरण है, जिसको मन कहते हैं। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। इस मन को मंदिर बना करके और इतना सुंदर बनाइए कि लोगों के सद्गुणों से, लोगों की अच्छी जीवन शैली से, लोगों के चरित्र से, संत महापुरुषों की कथाओं से इसको सजा दीजिए, और कभी दुख नहीं होगा, कभी असफलता नहीं होगी। वही आपको भीतर से संचालित करता रहेगा, जिसको आप गीता कहते हो। कर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, वो गीता कौन सी है? जो गाने योग्य होती है, जो कविता गाने योग्य होती है, उसको गीता कहते हैं, छंद कहते हैं। और आपका जो जीवन है ये कुरुक्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, और इसमें आपको हमेशा लड़ते रहना पड़ेगा, लड़ते रहना पड़ेगा। गीता में कहा गया कि ये कर्म क्षेत्र है, कौरव और पांडवों की हमेशा लड़ाई होती रहती है। वही गीता को आप मैच करिए तो सदगुरु विशाल देव ने कहा है कि अरि रण में संग्राम लखे। वो कहते हैं कि आपका ये जो जीवन है ये अरि क्षेत्र है, दुश्मनों का क्षेत्र है। रण ही तजे दुख घेर। आप इसमें आराम से रहने की अगर सोचेंगे तो चारों तरफ के दुश्मन आपके ऊपर तुरंत अटैक कर देंगे। कौन से दुश्मन है? किसी का बढ़िया घर देखा और आपको लालच लग गया, ये दुश्मन है आपका। आपको मैं बताऊं, काठमांडू हम लोग जाते हैं तो रास्ते में चितवन जंगल पड़ता है। इंटरनेशनल होटल है जिसको टाइगर टप्स नाम से जानते हैं लोग। लगभग 1000-10,000 एकड़ का वो जंगल होगा। उसके बीच में होटल ने जो व्यवस्था की है कि 4 खंबे गाड़ करके लकड़ी का मकान बनाया हुआ है, उसके ऊपर से फूस की छाजन बनाई हुई है। रात में जलने के लिए टिमटिमाते हुए दीप रख देता है, और खाने के लिए ये मोटे आटे की रोटी भेज देता है और पत्तियों की भाजी भेज देता है, पानी रख देता है। उतनी व्यवस्था भर के लिए रात भर में कम से कम 5,000-10,000 डॉलर देता है वो आदमी रहने वाला। और उसी फूस और लकड़ी के घर में यहाँ गांव में जो कोई रह रहा है, छाती फटी जा रही है, क्योंकि दूसरे का वो महल देख लिया, ग्रेनाइट देख लिया, टाइल देख लिया। ऑस्ट्रेलिया से, जापान से, विदेशों से लोग अच्छे अच्छे महल को छोड़कर आते हैं, टाइगर टप्स के उस फूस की झोपड़ी में रहते हैं और 10,000 डॉलर देकर जाते हैं। इसलिए बताता हूँ
कि आप जिस घर में रह रहे हो उससे अच्छा घर है वो। क्या दिक्कत है? घर तो अपना भीतर होता है, इसमें खुशबू होनी चाहिए संत महापुरुषों की, अपने पूर्वजों की, माता पिता की। उसको याद करिए, गाइए और काम करते रहिए। संत महापुरुषों की भाषा जो होती है, उस भाषा को अपना मूल मंत्र बना लीजिए। वो भाषा क्या है? उनकी सुरति है, उनका ध्यान है। उनको एक बार याद करोगे तो ये सारी बातें आपके सामने आ जाएंगी। ऐसी बात नहीं है आप ये 2 दिनों में जो कुछ भी संत लोग बोल गए हैं, कल को पता नहीं याद हो कि ना हो। लेकिन इसका मूल बटन क्या है? स्विच क्या है? ध्यान है। ध्यान क्या है? उनकी सुरति याद कर लीजिए और उसके बाद देखिए कि धीरे 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 सारी बातें आपके जीवन में आती चली जाएंगी, कहीं गलत नहीं होगा। एक बार संत को याद कर लेंगे तो किसी के प्रति रिस है, राग है, द्वेष है, कुछ गलत करने जा रहे हैं, तिरोहित हो जाएगा। तुरंत ब्रेक लगेगा उस पर। और बाकी मन के विकारों को दूर करने का कुछ भी उपाय नहीं, कोई दवाई नहीं है। हाँ, जब ये अत्यधिक हो जाते हैं विकार, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है आदमी, जिसको पागल कहते हैं, क्रैक कहते हैं, और तब फिर एक दवाई आती है जिससे आदमी सोता है। और जब दवाई दी जाती है फिर 1 महीना 2 महीना ठीक से सोता है और ठीक से जगता है, तब जा कर के उसका दिमाग सही होता है। अंत में वही पहुंचना पड़ेगा। इसलिए आज बगैर दवाई की आप लोग सो रहे हो तो बच्चों को सोने से कभी जगाना नहीं। अगर नींद पूरी नहीं होती है तो शाम को जल्दी अंधेरा कर दो, घर में जल्दी खाने पीने का काम कर लो और उसके बाद सो जाओ। जितना आप दिन में कमाते हैं, आपकी नींद उससे ज़्यादा महंगी है। यह नहीं समझिए कि पैसा ही पैसा होता है। इसलिए इसका नाम सोना है। स्लीपिंग इज द गोल्ड। अच्छी नींद आती है तो सोना आपके साथ में है। अच्छी भूख लगती है तो भोजन ही आपका मलाई है, मक्खन है, गुलाब जामुन है, रबड़ी है, सब कुछ वही है। भूख तो लगनी चाहिए। हमको अहमदाबाद में 2-3 मारवाड़ी के बेटे मिले। लोग मिलते हैं तो उनके जीवन के क्षणों को पहचानता हूँ, टटोलता हूँ कि हम लोग तो दिन भर बकवास करते रहते हैं, कथाएं बोलते रहते हैं, सूत्र बताते रहते हैं। लेकिन जिन लोगों ने कथाएं नहीं सुनी, जिन लोगों ने कभी धार्मिकता नहीं देखी है, उनके भीतर का सत्य क्या है? उन लड़कों से बातचीत में मैंने पूछा तो एक घटना बताई अपनी ज़िंदगी के सत्य की। वो 25 साल के आसपास की उम्र के थे लड़के। उब गए थे पैसे से, उब गए थे होटलों में मस्ती लेते लेते। तो एक बार उन लोगों ने सोचा कि चलो गांव घुमाए कहीं, और बैठे अपने फार्चूनर पर, जहाँ तक रास्ता मिला वहाँ गाड़ी पहुँचा करके खड़ी कर दिया। फिर ऐसे ही पैंट सिकोड़ करके फिर खेत बाड़ी घूमते घूमते दूर निकल गए। चलते चलते खाना पीना कुछ साथ में था नहीं, पैसे पर उनको भरोसा था। गांव में पैसे पर कुछ मिलता नहीं है, पुराना गांव था वो। प्यास लगी थी तो देखा दूर हजारों बीघे गेहूं के प्लाट हैं, खूब हरा भरा मैदान दिखता है, बीच बीच में सरसों के पीले पीले फूल लगे हुए हैं, और एक किनारे छोटी सी झोपड़ी है, उसके नीचे से ट्यूबवेल से 4 इंच का पानी का फोर्स निकल रहा है, सफ़ेद धारा। इतना आनंद लग गया कि सीधे वहीं पहुंच गए। उस झोपड़ी में जो सिंचाई करने वाले किसान बेटे थे, उनके लिए उसकी माँ ने खाने के लिए भोजन रोटी लेकर पहुंची थी, अभी खोली नहीं थी। और आजकल तो आप लोगों के पास टिफ़िन होता है, लेकिन माँओं के पास कुछ नहीं होता है। जो साड़ियाँ पुरानी हो जाती है उसी का आंचल निकाल करके उसी में बांध लिया। सबसे स्वादिष्ट भोजन उसी का होता है। अभी अभी खोली नहीं थी, ये लोग पहुंच गए और प्यास लगी थी, भूख भी थी, लेकिन भोजन तो था नहीं। पानी पीने की चेष्टा की। उस माँ ने कहा, बेटे पानी पीना चाहते हो क्या? बोले प्यास लगी है माँ। तो माँ ने कहा, बेटे ऐसे पानी नहीं पिया जाता खाली पेट, पेट बिगड़ जाएगा। ये सूत्र भी कोई माँ ही बता सकती है। कभी भी खाली पेट पानी मत पीना है, एक बार केवल पिया जाता है। रात भर सोने के बाद जब उठते हो ना, तब एक बार केवल खाली पेट पानी पीना चाहिए, और बाकी दूसरी बार
हमेशा भोजन करने के 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे बाद पीना चाहिए। उस माँ ने बता दिया, बेटे खाली पेट पानी नहीं पिया जाता है, एकदम से कलेजा चढ़ जाएगा, एकदम से शौक लग जाएगा, फिर जल्दी उसकी चिकित्सा डॉक्टर भी नहीं कर सकता है। माँ ने कहा, बेटे ऐसे नहीं पिया जाता है, पहले रोटी खा लो तब पानी पीना। आकर के बैठ गए और बैठे तो रोटी थी और कुछ नहीं था। रोटी के ऊपर लाल लाल ऐसा मसाला था कि उसमें खुशबू थी, खूबसूरती भी थी, जीरा भी रहा होगा, धनिया भी रहा होगा और पता नहीं कितने मसाले थे। और मोटी मोटी रोटी, जैसे आप स्कूटर की पहिया देखते हैं ना, एक एक रोटी में 4-4 टुकड़े किए और एक एक टुकड़ा सबको पकड़ाया और रोटी के ऊपर नमक रख दिया। वो तीनों बता रहे थे, साहब ऐसे भी भूख लगी थी, लेकिन आज तक इतने प्यार से माँ के हाथों का भोजन अपने घर में नहीं पाया था मैं। क्योंकि माँ भी पढ़ी लिखी पैसे वाली है, जिसके पास ये दिमाग में पढ़ाई का शैतान घुस गया। पढ़ाई का मतलब नौकरी, नौकरी का मतलब पैसा, पैसे का मतलब रिश्वत, वो आपको उछालता ही रहता हमेशा। इसलिए उस पढ़ाई के साथ में संस्कार होना चाहिए, माँ का आशीर्वाद जरूर होना चाहिए, संत गुरुओं की दया होनी चाहिए। उन तीनों लड़कों ने कहा कि साहब महाराज जी, आज तक मुझे याद है कि वैसा जैसे लाजवाब खाना नहीं मिला हमको। खाए पेट भर के, फिर पानी पिया और उसके बाद जब चलने लगे तो जेब टटोले तो 2-2 हज़ार के नोट निकाले और माँ को देने लगे हाथों में। माँ ने कहा, बेटा भूल गए क्या? तुम्हें याद नहीं, तुम होटल में आए हो क्या? यहाँ तुम खाने के बाद ये पैसा दे रहे हो, ये तो होटल में किया जाता है। तब लोगों की आंखों में आंसू आ गया। लड़के बोले, नहीं माँ गलती कर दी, मेरे पास कुछ है क्या देने के लिए? उस माँ ने कहा कि बेटा देना चाहते हो? कहा हाँ। कहा बेटा अगर तुमको दिल है देने के लिए तो फिर इसी झोपड़ी में रोटी खाने आ जाना मेरे पास। तो ये जिंदगी की माँ है, ये दुनिया की माँ है जो आज तक अमर है, इसको कोई मिटा नहीं सकता है। उस माँ को याद रखना, इसी में शिक्षा है, इसी में संस्कार है, इसी में जीवन की सारी समृद्धि है। सदगुरु कहते हैं कि सत्संगत से समझ बढ़े जो जैसे चित दे। अगर उस माँ के पास वो नहीं पहुँचे होते, पैसे में उछलते रहते पूरी ज़िंदगी, न स्वाद मिलता और न पैसा हाथ रह जाता। हम लोग इसी दुनिया में भग रहे हैं। ये देखना कि ये शहर जरूर हो गया है गांव, लेकिन गांव की बातें याद रखना। उन गांव का सौंदर्य, उसकी माटी, उसके फूल, वो बगीचे, वो आपकी बाड़ियाँ। अब कुएं तो ख़त्म हो गए, कुएं से जो बाल्टी से पानी निकाले जाते थे, कम से कम एक मेमोरियल के रूप में तो रखे होते। ये बच्चे जानते तो कि हमारे बाप दादों ने कितना पसीना बहाया हमारे लिए, कितनी मेहनत की, कितनी तपस्या की। तो कम से कम बाड़ियों को रखना, फूल पौधों को रखना, नवल गोल उगाना, मूलियाँ उगाना, और ना बने तो फोटो लेकर के यही रख लेना। इतनी मोटी मोटी मूली देखते ही लालच लग जाता है। दूर है हम लोग, नहीं तो बीज लेकर के जाते वहाँ बोते, फोटो ही रख लेना। ये हमारे बच्चे देखेंगे तो इसी पर अनुसंधान करेंगे, इसी पर PhD करेंगे ये लोग आगे चलकर। और यही बीजक का अर्थ है। बाकी कागजों का बीजक ये कोई काम में नहीं आएगा। ये कागजों के वेद और कागजों की ये पढ़ाई कोई काम में नहीं आएगी। थोड़ी देर के लिए है, आप दिखाने के लिए अच्छे भवन मकान बना लीजिए, अच्छी कुर्सी पर बैठ जाइए, डॉक्टर बन जाइए, इंजीनियर बन जाइए, लेकिन दिल से कुछ नहीं होगा। जहाँ जीते हैं, जहाँ रहते हैं, ना अपने लिए ना दूसरों के लिए। सदगुरु कहते सत्संगत से समझ बढ़े जो जैसे चित दे, हानि लाभ देखे भले गहे यथार्थ है। आपके जीवन का यथार्थ ध्येय क्या है? आज सबको पैसा 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 पैसा, ये बाहर की चीजें हैं। पैसा तो आपके साथ में है। सदगुरु कहते हैं कि ये चित्त तो निर्मल भया, ये मन तो निर्मल भया, ज्यों गंगा का नीर, पीछे पीछे हर चले कहत कबीर कबीर। हम लोग घर से पैसा लेकर निकले थे क्या? स्कूल की पढ़ाई की, वो भी लोगों की परंपरा के अनुसार। उस पढ़ाई का कोई भी अर्थ नहीं आया।
आज जो कुछ भी पुस्तकों में लिखा है आप लोगों के सामने बोलता हूँ, ये अंदर की किताबों की पढ़ाई है और यही आप लोगों के सही काम की चीज़ है। लेकिन जिसे पैसा कहते हैं, मठ कहते हैं, मकान कहते हैं, ये तो अपने आप बादल की तरह बरसता रहा। ये तो कितने ऐसे तैयार हैं। 11 साल की उम्र में सदगुरु प्रेम साहिब अपनी माँ के अकेले पुत्र थे और ध्रुव का नाटक देखिए और भगवान की खोज के लिए निकल गए। 11 साल की उम्र में कैसे लगा? जिस समय दूध पीता है, बच्चा खेलता है आंगन में, और वैसे परिवार के थे जिनके घर में हाथी बांधी जाती थी। उनके शरीर छूटने के बाद जीवन भर कभी उन्होंने बताया ही नहीं कि हमारा घर कैसा था। जब दिवंगत हो गए तो एक बार याद आया कि उन लोगों का भी हमारे ऊपर बहुत उपकार है, जिनने पैदा किया, जिन्होंने दूध पिलाया और इतना बड़ा करके भेजा होगा। पूछते पूछ लोग हम लोग देवरिया ज़िले के नूनखार स्टेशन के पास एक गांव है, वहाँ पहुँचे। तब लोगों ने बताया कि महाराज, बहुत पहले हम लोग सुनते हैं कि एक छोटा बालक यहाँ से चला गया था। इतना भव्य समृद्धिशाली मकान, घर परिवार होकर के भी भगवान प्राप्ति के लिए, और उसके बाद अपने जीवन में जो कुछ किया, ये तो अनंत हरि कथा अनंता की बात होती है। इन संत महापुरुषों का अपने हृदय में एक ध्यान मात्र कर लेने के बाद उनके सारे गुण अपने आप में आ जाते हैं। वो बर्तन भी मांजे, कपड़े भी धोए, झाड़ू भी लगाए, लेकिन साहित्यकार भी बने, टीकाकार भी बने, विद्वान भी बने, त्यागी भी बने। अपने गुरु के सामने हाथ जोड़ करके अनवरत खड़े रहने वाले, उनकी अनुमति के बगैर एक शब्द उनके बोले बगैर कहीं जाते नहीं। ऐसा अनुचर होकर अपने गुरु के पास रहे और उसके बाद उनके पीछे, उनकी सेवा में उनका सब कुछ करने वाले। हम लोग भी उनकी तपस्या की छाँव में अपने जीवन की सार्थकता महसूस करते हैं, इसलिए उनको याद करते हैं और इसलिए आपके सामने रखते हैं कि आपकी ये बाल भगवान गोपाल भी इसी रास्ते पर चलेंगे तो आपके जीवन को धन्य बना देंगे और आने वाली कितनी पीढ़ियों को इसी रास्ते पर ले चलेंगे। पैसा तो आज है, कल नहीं है। तो भाई सहारा अपनी ज़िंदगी में फेल हो गए, करोड़ों रुपए के कमाने के बावजूद आज देखिए बेचारे घाटे में जा रहे हैं। अभी 4 दिन पहले 940 करोड़ में सारा हॉस्पिटल बिक गया है, अभी बिक गया हो। इसलिए जो सबसे बड़ा पैसा है, जिसको लक्ष्मी कहते हैं, दौलत कहते हैं, ये आपके आंचल में है, ये माँ के आंचल में है, पिता की गोद में है। और इस महत्व को कभी भुलाइए नहीं, ये भी एक सत्य की वेदी है। साहब कहते हैं कि सत्संगत में बैठ के हित की बात विचार, सत्संगत से समझ बढ़े जो जैसे चित दे, हानि लाभ देखे भले गहे यथार्थ दे। आपके जीवन की सच्ची हानि क्या है, सच्चा लाभ क्या है? अगर आपके मन में बेचैनी हमेशा बनी रहे, आप सही से सांस नहीं ले पा रहे हो, प्रेम से प्यार से एक दूसरे से बोल नहीं पा रहे हो, तो न धर्म है न कर्म है, कुछ भी तो नहीं है। और जहाँ धर्म होता है वहीं कर्म होता है। काम करते रहो, नाम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। गर लगन सच्चे सदगुरु से लग जाएगी, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। नकल नहीं करिए, जो आगे हो रहा ये तो होगा ही। जैसे पहले हम लोग घर से आए तो बहुत ज़्यादा कोई धनी धनवान भंडारा करता था तो साल भर में 1-2 बार कपड़े मिलते थे, वस्त्र, ज़रूरत भी उतनी नहीं थी। और तब मार्किन का मिलता था, आप लोगों ने देखा है, वो जो बिल्कुल एकदम क्रीम कलर का आता है, बादामी कलर का, वो मार्किन का हम लोग चला पहनते थे। साबुन तो कहीं मिलता ही नहीं था। पैसे भी मिलते थे, बहुत धनी व्यक्ति होता था तो 1 रुपये देता था, क्योंकि जमाना भी वही था, 1 रुपये भी बहुत महंगे होते थे। और जब सब कुछ बढ़ा तो हम लोगों के लिए भी बढ़ा कि नहीं बढ़ा? हम लोग ना नौकरी करते हैं ना फैक्ट्री बनाते हैं, लेकिन उसी एक की जगह पर आज 1000 आया कि नहीं आया, 500 आया कि नहीं आया, 100 आया कि नहीं आया? तो हमारे सामने आया तो आपके सामने नहीं आएगा। जो आया है वो तो सबको मिलेगा, बराबर मिलेगा। ये कभी चिंता मत करिए कि आपके बेटे फिसड्डी रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। उन बच्चों को दूसरों के पीछे नकल करके अंधानुकरण करना मत सिखाइए। उनको अपने भीतर का तिजोरी बताइए, उसकी चाबी दीजिए, यहीं पर ये सारा धन है और इसको याद रखना, लेकिन इसका उपयोग तब करना जब इमरजेंसी हो। और नहीं तो यही गाथा बड़बड़ाते रहो तो घर में दिन भर झगड़ा होता रहेगा।
ज्ञान की बातें जी जाती हैं, बताई नहीं जाती किसी को। दो मित्र थे, दोनों ने एक ही बार में परीक्षा के लिए फॉर्म अप्लाई किया था, पास हो गए। फिर इंटरव्यू का कॉल लेटर आया। मित्र अपने मित्र के घर पर गया तो देखा ये आराम से लेटा हुआ है। उसने कहा, जी आज इंटरव्यू है और 10 बजे तुम आराम से लेटे हो, तैयार नहीं हुए? उसने कहा, यार तैयारी नहीं किया हूँ, मूड नहीं बन रहा है, इसलिए सोचा कि छोड़ देता हूँ, दूसरा देख लूँगा। तब नौकरियाँ सस्ती होती थी और जो टैलेंटेड होते हैं उनके लिए तो नौकरी उसके पीछे पीछे चलने वाली होती है। नौकरी के लिए भी आप चिंता मत करना, रिश्वतखोरी के पीछे, नेताओं के पीछे, अफसरों के पीछे कभी मत पड़ना, और आपको एक एक नई चारों दिशाएं से नौकरियों का अपॉइंटमेंट लेटर आएगा। आ रहा है, लोगों के घरों देख रहा हूँ। जब भी आप दूसरों का सहारा लेते हो तो आप कमज़ोर पड़ जाते हो, एग्जाम में फेल हो जाते हो, और फेल आदमी को कोई नौकरी नहीं देता है। मिलती भी है नौकरी तो निकाल दिया जाता है। उसने कहा, मूड नहीं है तो ईमानदारी से बोल दिया, नहीं जाऊंगा। लेकिन जो दूसरा था वो सोचा, दिमाग वाला, वो सोचा कि मैं इसको प्रेस करूंगा, तैयार हो जाएगा। उसने कहा, तुम चिंता क्यों करते हो, मैं तो हूं ना, मेरा रोल नंबर आगे है। एग्जामिनर हमसे जो कुछ पूछा इंटरव्यू में पूछेगा, मैं जोर जोर से बोल दूंगा, उसको तुम याद कर लेना और बता देना, तैयार हो गया हो। इसी को अंधानुकरण कहते हैं। जब आपकी चेतना जागृत नहीं है, आपका मन नहीं बोल रहा है, तो आज वो काम मत करो। गए दोनों, पहले नंबर आया उसका, इंटरव्यू के लिए अंदर गया और बैठा आराम से। उसने पूछा कि भारत में गेहूं का आयात कहाँ से होता है। उसने पूछा कि भारत में गेहूं का आयात कहाँ से होता है। वो सोचता रहा। उसने बताया कि ये रटा रटाया उत्तर देंगे तो ये इंटरव्यू नहीं होगा। बहुत सारे आपके बच्चे इसी में फेल हो जाते हैं। एग्जाम में अगर लिखित परीक्षा है तो दिमाग थोड़ा काम कर सकता है, लेकिन वो भी पूरा नहीं। जो व्यक्ति अपने हृदय से, अपनी सोच से लिखता है, उसको नंबर अधिक मिलते हैं। डिक्टो टू डिक्टो जो आपने किताब में देखी वही लिख दिया तो एग्जामिनर तुरंत समझ जाता है कि इसके पास में विकसित बुद्धि नहीं है, अपना कुछ है ही नहीं है। वो तो इंटरव्यू था। उसने कहा कि एग्जामिनर ने पूछा कि भारत में गेहूं का आयात कहाँ से होता है। उसने कहा कि सरकार, पहले होता था, अब तो बहुत गेहूं पैदा होने लगा। पहले गेहूं का आयात अमेरिका से और जापान से होता था। एग्जामिनर बड़ा खुश हुआ क्योंकि ओरिजिनलिटी थी उसके उत्तर में। फिर एग्जामिनर अगला प्रश्न पूछने लगा। एग्जामिनर ने कहा, गेहूं का आयात अमेरिका से होता है, जापान से होता है। एग्जामिनर ने दूसरा प्रश्न उससे पूछा कि ये बताओ कि भारत देश को आज़ाद किसने कराया। प्रश्न भी उसका अनोखा होता है। हम लोग तैयारी करके जाते हैं किताबों में, ये प्रश्न, ये प्रश्न, ये प्रश्न, लेकिन प्रश्न नए होते हैं, उत्तर भी उसके नए होने चाहिए। एग्जामिनर ने पूछा कि भारत देश को आज़ाद किसने कराया। ये तो सबको पता है, महात्मा गांधी ने कराया, लेकिन उत्तर सही नहीं है ये। उसने सही उत्तर दिया कि श्रीमान जी, भारतवर्ष को आज़ाद कराने में बहुतों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है, इसलिए किसी एक का नाम लेना मैं उचित नहीं समझता। ये उत्तर सुन करके वो तो अबाक रह गया। तो उसने तीसरा प्रश्न पूछा कि भारत आज़ाद कब हुआ। लोग बता, सन 1947 में होता है। उसने कहा कि श्रीमान जी, भारत की आज़ादी तो सन 1856 से शुरू हो गई थी और 1947 की आधी रात्रि को जाकर के पूर्ण आज़ादी मिली है। इतना उत्तर सुनकर के इतना गदगद हो गया, इतना गदगद हो गया, उसको लगा कि ये मेरा गुरु हो सकता है। पास फेल की तो कोई बातें नहीं है। कहते सुभाष चंद्र बोस ने जब परीक्षा दी थी IAS की, उस समय ICS कहते थे उसको, कहते कि इतना खुश हुआ एग्जामिनर, इतना खुश हुआ कि 50 की जगह पर 51 नंबर दिया उसने।
ये बुद्धि होनी चाहिए, ये टैलेंट होना चाहिए। ये बच्चों में तब आएगा जब वो नकल नहीं करेंगे, और ये कोई गुरु ही दे सकता है सिद्धि। उसने कहा चलो ठीक है, एक अंतिम प्रश्न का उत्तर बता दो कि मंगल ग्रह पर पानी है कि नहीं है। उसने कहा इसके विषय में अभी कोई सच्चा निर्णय नहीं आया है, अभी खोजबीन जारी है। ओके बोल दिया, चला आया। अब इसकी बारी आ गई, घंटी बजी, अंदर पहुंचा। उसकी बारी आई जो खुद से तैयार नहीं था, देवदास, ऐसे उल्टा सीधा मुंह लटकाए चले गए। इसका मुंह देखते ही एग्जामिनर का मूड बदल गया कि ये क्या उत्तर देगा। बैठा दिया। इसने सोचा कि उत्तर प्रश्न पूछेगा, वो प्रश्न पूछा ही नहीं। उसने बातचीत शुरू कर दी। उसने पूछा कि कहाँ से आ रहे हो। उसने बताया कि मैं जापान अमेरिका से आ रहा हूँ। एग्जामिनर सोचा कि आदमी अकेला है ये, और दो जगह से कैसे आ रहा है। तब उसने पूछा कि तुम्हारा जन्म कब हुआ था। उसने कहा जन्म तो हमारा 1857 में शुरू हो गया था, लेकिन पूरा पैदा हुआ मैं 1947 को। तब तक पकाया एग्जामिनर, कुछ बुद्धि इसका लगता है कि फिसल रही है क्या। उसने कहा तुम्हारे पिता का क्या नाम था। उसने कहा इतने लोगों का हाथ था इसमें कि अभी कुछ पक्का मैं निश्चित नहीं बता सकता। एकदम गुस्सा गया, कहा बेवकूफ, तुम अपनी जगह पर हो कि कहीं घूम रहे हो। अगर अपनी जगह पर होता तो इतनी सामान्य बात में इंटरव्यू का मतलब होता है केवल आपस में बातचीत करना, उसमें हड़बड़ाओ नहीं, पसीना नहीं आना चाहिए। तो वो पर्सनालिटी देखता है, इसलिए इसको कहते हैं IQ, इसलिए इसको कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, चित्त की तत्काल उपस्थिति। उसने कहा तुम कहाँ घूम रहे हो। और यही गलतियां हमारे सारे बच्चे कर जाते हैं, और यही गलतियां बिजनेसमैन भी करते हैं, दूसरों की नकल करके अपने माँ बाप की सारी पूंजी गंवा देते हैं। कभी भी दूसरों की नकल करके कुछ काम नहीं करना। साहब कहते सत्संगत से समझ बढ़े, हमारी भी नकल नहीं करना। आप अपनी अंतरात्मा में इष्ट को, जिसको भी समझते हो सत्य के रूप में, उनको प्रतिष्ठित करना। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, और उसी को सच्चा बनाए रखना। और आपके हृदय से ही आवाज़ आएगी, वही हमारी होगी, वही संत गुरुजनों की होगी, वही कबीर की होगी, वही राम की होगी, वही कृष्ण की होगी। और इसी में सबका कल्याण है, और सबके आंगन में ऐसे ही शक्ति हरी भरी बनी रहे, एक स्वर्ग के रूप में, अच्छे जीवन के रूप में, स्वार्थ परमार्थ के रूप में। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में अभी की चर्चा को विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की, संत समाज की, भक्त समाज की। अभी हम